बोलता पूर्वांचल जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी वैसे तो मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाले हर इंसान को भगवान शंकर खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। मगर जो लोग काशी से बाहर या काशी में अकाल प्राण त्यागते हैं, उनके मोक्ष की कामना से काशी के पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। काशी पूरे विश्व में घाटों और तीर्थ के लिए जाना जाता है। 12 महीने चैत्र से फाल्गुन तक 15-15 दिन का शुक्ल और कृष्ण पक्ष का होता है। लेकिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से शुरू होता है पितृपक्ष, जिसको कि पितरों की मुक्ति का 15 दिन माना जाता है। और इन 15 दिनों के अंदर देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पे श्राद्ध और तर्पण का कार्य होता है। देश भर में सिर्फ काशी के ही अति प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पे होता है त्रिपिंडी श्राद्ध, जो पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति दिलाता है। वाराणसी का ये तीर्थ पूरे उत्तर भारत का विमल तीर्थ है, जहाँ पर संस्कृत के श्लोकों के साथ 3 मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है, जो काले, लाल और सफेद झंडों से प्रतीकमान होते हैं। प्रेत बाधाएं 3 तरीके की होती है, सात्विक, राजस, तामस। इन तीनों बाधाओं से पितरों को मुक्ति दिलवाने के लिए काला, लाल और सफेद झंडे लगाए जाते हैं, जिसको कि भगवान शंकर, ब्रह्मा और कृष्ण के पतातिक के रूप में मानकर तर्पण और श्राद्ध का कार्य करा जाता है। मान्यताएं ऐसी हैं कि पिशाच मोचन पे श्राद्ध कार्य करवाने से अकाल मृत्यु में मरने वाले पितरों को प्रेत बाधा से मुक्ति के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पिशाच मोचन तीर्थ स्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी वर्णित है। इस तीर्थ स्थल पर स्थित पीपल वृक्ष का भी काफी महत्व है, जिससे जुड़ी मान्यता है कि यहाँ अतृप्त आत्माओं को बैठाया जाता है। साथ ही मृतक द्वारा जीवन में लिया गया सभी उधार पेड़ पर सिक्के लगा देने के बाद चुकता मानना जाता है। ओम प्रकाश पांडे। हम तो आए हैं प्रयागराज जिला से। क्या आस्था लेके आए थे काशी? आस्था इसलिए आए थे कि पितरपक्ष लगने वाला है, तो पिताजी के जो हमारे सनातन धर्म के हैं, अपना जो कर्मकांड होता है उसी के लिए आए थे। तो घर से कल चले हैं, आज गए थे वहाँ विंध्याचल में पिंडदान किए सुबह, उसके बाद पिशाच मोचन पर हुआ। अब कल पुरपुर नदी पे होगा, परसों गया जिला में जाके 4 दिन पिंडदान करेंगे वहाँ पे। मतलब वो बोला जाता पहले काशी में किया जाता फिर वहाँ? हाँ, पहले काशी जी आते हैं, उसके बाद क्रमशः जाते हैं वहाँ पे दर्शन पिंडदान करते हुए। 1 हफ्ते में फिर अपने गांव आएंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र, कहाँ से आए हैं और किस किया है? हम आए हैं मेजा प्रयागराज से, और पिंडदान करने के लिए यहाँ, जैसे कि पंडित जी के यहाँ से आदेश होता है कि हम गया जाएंगे, उसके समर्थ में आए थे और यहाँ पिंडदान किए, दशाशक्ति दान दक्षिणा किए। अब गया के लिए यहाँ से प्रस्थान होगा। क्या पहले बनारस में किया जाता फिर गया होता है? पहले बनारस में पिंडदान किया जाता फिर गया होता है? हाँ जी, पहले बनारस में, फिर पुनपुना नदी, फिर जो है गया के लिए। वाराणसी के पिशाच मोचन घाट पर हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पे देश विदेश से लोग पिंडदान के लिए आते हैं और पिंडदान करने के बाद यहाँ से गया भी जाते हैं। जब तक काशी में पिंडदान नहीं कर पाएंगे तब तक गया नहीं जा पाएंगे। देश विदेश से लोग आते हैं, यहाँ पिंडदान करके अपने पुरजनों को, आत्मा को शांति के लिए करते हैं। अनंत कुमार, डेन काशी न्यूज। काशी के अति प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पर होने वाले त्रिपिंडी श्राद्ध की मान्यताएं हैं कि पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए पितृपक्ष के दिनों में तीर्थ स्थली पिशाच मोचन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। आपको बता दें कि इस वर्ष पितृपक्ष 11 सितंबर से लग रहा है, जो 25 सितंबर को खत्म हो जाएगा। भोले शंकर की नगरी काशी में वैसे तो मणिकर्णिका घाट को मुक्ति की स्थली कहा जाता है, लेकिन अपने पितरों के मुक्ति की कामना से पिशाच मोचन कुंड पर श्राद्ध और तर्पण करने के लिए लोगों की भीड़ पितृपक्ष के महीने में जुटती है। और मान्यता है कि जिन पूर्वजों की मृत्यु अकाल हुई है, वो प्रेत योनि में जाते हैं और उनकी आत्मा भटकती है। इनकी शांति और मोक्ष के लिए यहाँ तर्पण का कार्य किया जाता है। मान्यता अनुसार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पिंडदान करने और तर्पण करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और फिर गया जाते हैं।
अभी तक भोले की नगरी काशी को मोक्ष नगरी इसलिए माना जाता था कि मान्यता है कि यहाँ देह त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ये आधा ही सच है। पूरा सच ये है कि इसको मोक्ष की नगरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अतृप्त आत्माओं को भी यहाँ स्थित तीर्थ पिशाच मोचन से मुक्ति का मार्ग मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डनकाशी। बोलता पूर्वांचल, जो आपको पूर्वांचल से की हर खबरें को दिखाता है और हर समस्या को दिखाता है। तो आज बोलता पूर्वांचल में आपको पितृपक्ष के बारे में हम दिखाएंगे और क्या है पितृपक्ष, क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और क्यों काशी में होता है पितृपक्ष। इसके लिए हम पंडित जी उनसे बात करते हैं। पंडित जी, पितृपक्ष पहले क्यों मनाया जाता है? पितृपक्ष का मतलब हमारा जो है देवता, संसार में मेरा पहला देवता कोई होता है वो पितर होता है। आज के परिस्थिति संस्कार में थोड़ा सा चेंजिंग की वजह से लोग भूलते जा रहे हैं। तो यह जो है पितृपक्ष क्या है, पितर क्या, माँ बाप, पितर यानी माँ बाप। माँ बाप हमारे पहले देवता होते हैं जिनकी कृपा से हम लोग का धरती पर आगमन होता है। हर महीना हमारा शुरू होता है, वह महीना शुरू होता है अंधेरा पक्ष। अंधेरा पक्ष का मतलब पितरों का पक्ष, उजाला यानी देवताओं का पक्ष। मेरी उत्पत्ति पितरों की कृपा से हुई है, माँ बाप की कृपा से हुई है। तो मेरा संसार में पहला कोई देवता होते हैं वो माँ बाप होते हैं। यह अगर संतुष्ट रहें तो सारा कार्य बनता है। चारों तरफ से लोग परेशान होते हैं तो जाते हैं ब्राह्मणों के यहाँ, पंडित जी बताते हैं कि आपके पितृदोष है। पितृदोष यानी कि आपके पिता माँ आपसे संतुष्ट नहीं हैं, उनकी संतुष्टि के लिए यहाँ पर लोग श्राद्ध करने आते हैं। गुरुजी, कहा जाता है कुछ अकाल मृत्यु हो जाती है लोगों की, तो यहाँ आके पेड़ में सिक्का गाड़ते हैं, फोटो गाड़ते हैं। तो सिक्का और फोटो गाड़ने का क्या है? सिक्का फोटो गाड़ने का मतलब यह होता है कि बहुत सारे जो प्रेत नहीं मानते हैं, लाख पूजा के बावजूद भी नहीं मानते हैं, उनके शान को मारने के लिए वह पेड़ में सिक्का या फोटो को गाड़ा जाता है। तो उससे क्या उनकी शांति? जी, उनकी शांति होती है, उनका मान मर्दन हो जाता है और पुनः जो है वह मोक्ष लेते हैं, मुक्ति उनकी मिल जाती है। देखिए, जो गुरु जी का कहना है कि पेड़ में भी जो सिक्के गाड़े जाते हैं उससे भी लोगों को मुक्ति मिलती है। इसलिए और पिशाच मोचन का जो मैं आपको वृक्ष दिखाया हूँ, उस वृक्ष में इतने सिक्के और फोटो लगे हुए हैं। उस फोटो को वहाँ लोग ला के गाड़ते हैं और सिक्के गाड़ते हैं पैसे में, और इसलिए गाड़ते हैं कि जो उनके परिजन जिनकी अकाल मृत्यु हुई है तो उनकी आत्मा को शांति के लिए। डनकाशी न्यूज़, सुजीत पटेल, वाराणसी। बोलता पूर्वांचल, जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू।